हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावे अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर इत्यादि उत्तर भारत में चाव से खाए जाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ तक पश्चिमी सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत बढ़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारा भोजन रोटी, चावल, दाल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? उत्तर, खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। एक, प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। 2, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। गृहिणी व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है? अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे, नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीज़ें आज देश के किसी कोने में मिल जाएगी, लेकिन ये शहर वर्षा से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, वर्षों से। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अवगत भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुझान इनकी ओर कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। अब हम अध्ययन करेंगे निबंध से आगे के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, घर से बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? उत्तर, मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई तरह के बाजार से लाया जाता है। घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाजार से आने वाली चीज़ों की तालिका नीचे दी जा रही है। हमारे घर में बनने वाली चीज़ें
दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, चावल, छोले, भटूरे, खीर। और बाजार से आने वाली चीज़ें समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोड़े, बर्फी, आइसक्रीम, ढोकला। प्रश्न 2, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। भोजन, सब्जी, दाल, भात, रोटी, पापड़, बैंगन। कैसे पकाया? उबालना, सब्जी, स्वाद है नमकीन, दाल भी उबालना, स्वाद मीठा और नमकीन, भात उबालना, स्वाद मीठा, रोटी सेंकना, स्वाद नमकीन, और पापड़ भूनना, मीठा और नमकीन दोनों, बैंगन तलना, भुनना और स्वाद कसेला। प्रश्न 3, छौंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है? समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, छौंक, चावल और कढ़ी में निम्न अंतर है। छौंक, यह प्याज, टमाटर, जीरा व अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गर्म करके उनमें स्वादानुसार प्याज, टमाटर व जीरे को भुना जाता है। कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, इलायची व लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छौंक जितना चटपटा बनाया जाए, सब्जी उतनी स्वादिष्ट बनती है। चावल, चावल कई प्रकार से बनते हैं। उबले, नहीं जो सादा चावल, 1 भाग चावल व 3 भाग पानी डालकर उबालकर बनाना। चावल पकने पर फालतू पानी बहा देना। पुलाव, जीरे व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छौंक लगाना। खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना। इसमें पानी नाप कर डाला जाता है, जैसे 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी। कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में मिलाया भी जाता है। खिचड़ी, चावलों को दाल के साथ मिलाकर बनाना। इसमें पानी अधिक मात्रा में डाला जाता है, जैसे 1 भाग चावल, आधा भाग दाल व 3 से 4 भाग पानी। पकने के बाद जीरे व गर्म मसाले का छौंक लगाया जाता है। नोट, इन सब में नमक स्वादानुसार डाला जाता है। इसके अतिरिक्त खाने का रंग गुड़ या चीनी डालकर मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। कढ़ी, बेसन और दही मिलाकर उसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है। फिर उसमें बेसन के पकोड़े बनाकर डाले जाते हैं। पकने पर इसमें स्वादानुसार मसाले डालकर छौंक लगाया जाता है। यदि हम ध्यान से इसमें अंतर करें तो पाएंगे कि कढ़ी एक प्रकार की सब्जी, छौंक किसी सब्जी या दाल को स्वाद बनाने वाला वह चावल जिन्हें सब्जी, दाल या दही के साथ खाया जाता है। प्रश्न 4, पिछली शताब्दी में खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 8 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बत यानी चीन भोजन, सन 90 का दशक पिज्जा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़े या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। सन 8 का दशक, सन 70 का दशक। महिला वर्ग, चोली, सलवार, कमीज, साड़ी, ब्लाउज और बेल बटन टॉप, फ्रॉक, सेलेक्ट टॉप, साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कमीज आदि पहनते हैं। पुरुष वर्ग, पैंट, कमीज, कुर्ता, पायजामा, कोट, पैंट, कमीज, टाई, कुर्ता, पायजामा ये सब पहनते हैं। और सन 80 का दशक, सन 90 का दशक। महिला वर्ग, जीन्स टॉप, सलवार, पैजामी, कमीज, साड़ी, ब्लाउज, स्कर्ट, जीन्स टॉप, साड़ी, ब्लाउज, सलवार, पैजामी, कमीज आदि पहनते हैं। और पुरुष वर्ग, कोट, पैंट, कमीज, जीन्स, टी शर्ट, पायजामा, पठानी सूट, कोट, पैंट, कमीज, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता, पायजामा, पठानी सूट, शेरवानी, पंजाबी सूट व दुपट्टा आदि पहनते हैं। प्रश्न 5, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची मेनू जो बनाइए। उत्तर, व्यंजन सूची मेनू अब हम देखेंगे।
रोटी और तवा, मटर पनीर, दाल, अरहर चावल सादा, अचार, आम का रायता, शाही पनीर, दाल मटर पुलाव, अचार, नींबू, पापड़। रोटी रुमाली, पनीर मिक्स, दाल मसूर, चावल मटर, अचार करेला, चिप्स, रोटी तंदूरी, आलू पालक, दाल उड़द, चावल जीरा, अचार गाजर, सलाद और मिस्सी रोटी, पालक पनीर, दाल मिक्स और भरवा मिर्च आदि ये सब। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करें। उत्तर, फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही स्वाद भी है इसमें, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई तरह की बीमारियों को जन्म भी देते हैं। प्रश्न 2, हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती है जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों के दर्शाइए। उत्तर, कुछ शहरों के उदाहरण अब हम देखेंगे। देखो, दिल्ली चांदनी चौक, व्यंजन है पराठे, फलूदा और कुल्फी। और पहाड़गंज में छोले भटूरे। हरियाणा मुरथल, आलू के पराठे। महाराष्ट्र मुंबई, यहाँ पर है पाव भाजी। और पूना में बड़ा पाव। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद शहर के जो व्यंजन है बिरयानी और सेवइयों का मीठा। और पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता और मिठाई रसगुल्ला, मिष्टी दोही आदि। तमिलनाडु का चेन्नई शहर में इडली डोसा सांभर। और राजस्थान का जयपुर में दाल भाटी। गुजरात का गांधीनगर में ढोकला, खांडवी और खेपला। प्रश्न 3, खान पान के मामलों में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबरें के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। खान पान के मामलों में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्धता अनेक बीमारियों को जन्म देती है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मिलावट आमतौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मीठी व काली मिर्च में पपीते के बीजे का मिश्रण होता है। इसके अलावे दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज के मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज मुनाफाखोरी के युग में लोग कोई भी समझौता करने को तैयार है। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। वास्तव में ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पोलियो आदि रोग को जन्म देते हैं। सब्जियों में डाले जाने वाले केमिकल्स से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। पिरोना। नेहा सीने पिरोने की कला में काफी अनुभवी है। भला बुरा, मैंने उसे भला बुरा कहा। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, धनीराम का व्यापार लंबा चौड़ा है। कहा सुनी, सास बहू में खूब कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस का बना है। प्रश्न 2, कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाते हैं। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। इडली, दक्षिण केरल, ओणम त्योहार, छुट्टी। आराम। उत्तर, आराम कुर्सी, तरणताल, नहाना, नटखट बालक, चंचल बालिका। कुछ करने को। प्रश्न 1,
उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। उत्तर: विद्यार्थी स्वयं करें। विज्ञापनों को इकट्ठा करने हेतु पुरानी पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र जो कि पुस्तकालय में उपलब्ध रहते हैं, सहायता से वे ये सब करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।